गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को कल का क्लास 10 का वीडियो समझ में आया होगा, मतलब द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फ्रॉम क्लास 10। तो हमने क्लास 10 में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड कंसेप्ट थे वो पढ़ लिए क्लास वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11। लेट अस मूव टू क्लास 11। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास 11। तो क्लास 11 में फर्स्ट क्या रहेगा, सबसे पहले हमें सीखना होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, क्या बोला? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देन क्लास 11 द फर्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स को कितने अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो सुनो, angles can be measured in three different way or three different systems, and these three different systems are, the first one is circular system. Circular system. The second one is sexagesimal system. Sexagesimal system. And the third one is centesimal system. Centesimal system. ओके, तो यहां पे हम लोग एंगल को तीन अलग अलग सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। बट आपके सिलेबस में सर्कुलर सिस्टम और सेक्साजेसिमल सिस्टम है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। फिलहाल एनसीईआरटी में ये सिलेबस आपका सिलेबस में नहीं है, कभी भी बेसिक उसके बारे में भी बता दूंगा मैं। ऑलराइट, तो दिस इज सर्कुलर सिस्टम, दिस इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, एंड दैट इज अ सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। ऑलराइट, fine. So look at here. First we are going for circular system. क्या सिस्टम में जाएंगे? सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम में एंगल का यूनिट होता है रेडियन। रेडियन, रेडियन। यहां पे एंगल का यूनिट होता है डिग्री, जो आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो। और यहां पे एंगल का यूनिट होता है ग्रेड। इन सर्कुलर सिस्टम वी गोना मेजर, वेट वीआईपी जा रहा है, वेट अ मिनट, फाइन। सुनो ध्यान से। इन सर्कुलर सिस्टम वी आर गोइंग टू मेजर एन एंगल इन रेडियन, मतलब एंगल का यूनिट रेडियन होगा। इन सेक्साजेसिमल सिस्टम एंगल का यूनिट डिग्री होगा, और सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल का यूनिट क्या होगा? ग्रेड। क्या होगा? ग्रेड। तो यहां देखो, सर्कुलर सिस्टम में होता क्या है, सोच लो ये एक सर्कल है। ओके, so this is its center, our radius is here, one more radius we have there, बहुत सारे रेडियस है, उनमें से दो रेडियस लिया। दिस इज आवर सेंटर, ये ए और ये बी, इसको माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ये माइनर आर्क का लेंथ को एल लेंगे। हियर रेडियस इज इन सेंटीमीटर्स, in centimeters, length of arc is also in centimeters। ये चीज ध्यान रखें। रेडियस भी क्या में होगा? रेडियस भी होगा आपका सेंटीमीटर में, लेंथ ऑफ आर्क भी होगा आपका सेंटीमीटर में। मीटर में अगर देख के रखेगा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क मीटर में देख के रखेगा, या सम अदर यूनिट में देख के रखेगा, तो उसको आपको क्या में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। नॉर्मल सेंटीमीटर में। ऑलराइट, तो इधर देखो, दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O. We draw two radius here, hence we get this minor arc का लेंथ को क्या ले लिया?
L। तो ये तीनों का बीच में आपस में रिलेशन क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये देखो ये दोनों रेडियस ने यहाँ पे जो एंगल बनाया उसको थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा। एंड दिस थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R रेडियन। थीटा इक्वल टू L बाई R क्या बोला ये, रेडियन। ये थीटा L और ये R का रिलेशन कैसा है कि थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R रेडियन, where L is the length of minor arc, R is the radius, and theta is the angle subtended at the center by these two radius. All right, ये माइनर आर्क में सेंटर में जो एंगल बनाया उसको थीटा बोल रहे हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड दिस आर द रेडियस। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा L एंड R? बोले से थीटा इक्वल टू L बाय R रेडियन। क्या बोलेगा इसको, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, रेडियन को शॉर्टकट में RAD रेडियन। ओके, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या में आएगा, रेडियन में। एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग थीटा मेक इट श्योर कि आपका लेंथ ऑफ आर्क और आपका जो रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में होना चाहिए और रेडियस भी क्या में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है, सोच लो एक सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। अभी एवरी इक्वल पार्ट्स को 90 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में, यहां पे 90 इक्वल पार्ट्स, 90, मैं तो 90 ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, दिखाऊंगा कि यहाँ पे 90 इक्वल पार्ट्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, ये 90 स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट, इधर भी 90 स्मॉलर पार्ट्स, इधर भी 90 स्मॉलर पार्ट्स, इधर भी 90 स्मॉलर पार्ट्स। सो मतलब हमने एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, और ये 4 इक्वल पार्ट्स को फर्दर 90, 1 2 3 ऐसे करके टोटल 90 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया। तो इधर 90 पार्ट्स आएंगे, इधर 90 पार्ट्स आएंगे, इधर में 90 पार्ट्स और इधर में 90 पार्ट्स। तो हर एक स्मॉलर पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे, हर एक स्मॉलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। एवरी स्मॉलर पार्ट ऑफ एवरी क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट में ये जो स्मॉलर पार्ट 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, तो एवरी स्मॉलर पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज 1 डिग्री। तो यहाँ पे 90 इक्वल पार्ट्स है, तो यहाँ पे कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 पार्ट्स हैं, तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 90 90 90 90, तो टोटल मिला के ये सर्कल में, फॉर अ कंप्लीट सर्कल, फॉर अ कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 360 डिग्री। ओके, और यहाँ पे मैंने बोला सेंटेसिमल सिस्टम में या फ्रेंच सिस्टम में इसको ग्रेड में कन्वर्ट करो, इसका यूनिट क्या में होगा, ग्रेड में। फिलहाल इसको सस्पेंडेड रखते हैं, बस जान के रखो कि सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल का यूनिट क्या होता है, ग्रेड। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको फिलहाल सस्पेंशन में रख रहा हूँ। अगर आपका पर्सनल क्वेरी होगा कि सर मुझे जानना है ग्रेड क्या है, कैसे आया, व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा। ऑलराइट, देन अभी आप लोग को ये समझ में आया होगा, इन सर्कुलर सिस्टम टू मेजर एन एंगल वी नीड टू फॉलो दिस फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L बाय R रेडियन, या एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग थीटा मेक इट श्योर कि लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में हो और रेडियस भी क्या में हो, सेंटीमीटर में हो। तो हेंस by using this formula we can find the angle subtended by an arc at the center. Here in sexagesimal system, firstly we have to divide a circle into 4 equal parts. Now every equal parts must be divided further into 90 equal parts. So 90 in first quadrant, 90 90 and 90. How many 90s? 90 90 90 and 90, 4 90s. 4 90s are 360. तो इसमें जो मैंने हर एक तो फर्स्टली 4 इक्वल पार्ट में से हर एक पार्ट को फिर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। वो जो 90 इक्वल पार्ट्स में से एवरी सिंगल पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट्स में टोटल यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, टोटल मैक्स 360 डिग्री। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में
थीटा का वैल्यू 360 डिग्री आया। ध्यान से सुनना, सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल का यूनिट डिग्री में होता है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल का यूनिट रेडियन में होता है, सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल का यूनिट ग्रेड में होता है। ये मैंने आपको बताया जो कि सिलेबस में नहीं था। फिर ग्रेड कैसे बना, हाउ इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, अगर सोचते हो तो क्वेरी मुझे रखना, मैं बता दूंगा कैसे। ऑलराइट, फिलहाल बैक टू बिजनेस, हमें ये दोनों चीज को ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो अभी हमने यहाँ पे रेडियन सीखा, यहाँ पे डिग्री सीखा। अभी नेक्स्ट हमें सीखना है डिग्री और रेडियन आपस में कैसे रिलेटेड है। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या मैकेनिज्म फॉलो करना होगा, जिसके लिए रेडियन और डिग्री का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी बनाने वाले हैं रेडियन एंड डिग्री का रिलेशन। ऑलराइट, तो इधर देखो, अभी इसको मिटा देता हूं। अभी ब्रॉडर वे में करते हैं। ये सर्कुलर सिस्टम और ये सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, ये सर्कुलर सिस्टम में this is a circle, this is the center, we have radius here, we have a radius here, this is say point A, this is point B, and from here up to here this is the length of this minor arc, okay, and this length is L. Now the angle subtended by this minor arc at the center is theta. Okay, so what is the relation between this theta and R? Theta is equals to L by R radian, not radius, okay, it's radian. यहाँ तक समझ में आया? थीटा इक्वल टू L by R radian। दिखाई तो दे रही ना आपको? तो इधर देखो, for a complete circle, एक complete circle के लिए L is equals to 2 pi R। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है ये तो यहां से यहां तक है, राइट। अगर ये कंप्लीट सर्कल बोलेंगे तो यहां से कंप्लीट वापस आके यहां तक आना होगा, और ये सर्कल का बाउंड्री का लेंथ को हम लोग उसका सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ माइनर आर्क को ना लेके कंप्लीट सर्कल को लेते हैं तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 pi R। इज दैट क्लियर? तो L का वैल्यू हो गया 2 pi R। डन। अभी therefore theta is equals to, ये L के बदले 2 pi R लिखो, 2 pi R by, नीचे में क्या है, R है, ये और ये मैंने कैंसिल करना है, तो theta is equals to 2 pi रेडियन। 2 pi क्या बोला, ये रेडियन, यहाँ पर ये रेडियन निकला। ओके, तो देखो क्या सीखा हमने यहाँ पे, एक कंप्लीट सर्कल में टोटल कितना एंगल होता है बोलने से हम लोग क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट सर्कल में टोटल कितना एंगल होता है बोलने से हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री। यस, ऑफ कोर्स इट इज 360 डिग्री, बट डिग्री कहाँ पे आता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में। तो आज नया एक सिस्टम सीख रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एक सर्कल में टोटल कितना एंगल होता है बोलने से 2 पाई रेडियन। आया कैसे, नॉर्मल फॉर्मूला इज थीटा इक्वल्स टू L by R रेडियन। ऑलराइट, देन फॉर अ कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के लिए ये जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका वैल्यू 2 पाई R होगा। क्यों 2 पाई R होगा, इनिशियली तो मैंने लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ से यहाँ तक लिया था, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, या बट इफ आई कंसीडर द होल सर्कल, तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो यहाँ से स्टार्ट होके वहीं बंद होगा। इन दैट केस ये लेंथ ऑफ आर्क जो टोटल ये सर्कल का सर्कमफेरेंस का बराबर होगा, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई R। इसलिए फॉर अ कंप्लीट सर्कल आई एम टेकिंग L एज व्हाट, 2 पाई R। तो फिर मैंने वही फॉर्मूला फॉलो करना है, थीटा, एंड फॉर कंप्लीट सर्कल दिस L बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, 2 पाई R, R गॉट कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, थीटा इक्वल्स टू आया आपका 2 पाई रेडियन। तो सर्कुलर सिस्टम में एक कंप्लीट सर्कल में
कितना होता है 2 पाई रेडियन। अभी यहाँ पे आओ, सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये कंप्लीट सर्कल है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में फॉर अ कंप्लीट सर्कल, फॉर अ कंप्लीट सर्कल थीटा इज इक्वल्स टू कितना आता है 360 डिग्री। ओके, तो इसको सोच लो इक्वेशन 1 है, इसको सोच लो इक्वेशन 2 है। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहां पे थीटा का वैल्यू क्या मिला था कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई रेडियन, या और यहां पे कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू क्या मिला था 360 डिग्री। सुनो, ये थीटा भी कंप्लीट सर्कल का ही एंगल है और ये थीटा भी कंप्लीट सर्कल का ही एंगल है। द डिफरेंस इज here this angle being counted in radian and then that angle being counted in degree। तो मैं कर क्या रहा हूं कि डिग्री और रेडियन का रिश्ता बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? रिश्ता। तो देखो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, 2 से 360 को कैंसिल कर दो, बचेगा 180 डिग्री। सो दिस पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो रेडियन और डिग्री का रिलेशन हमें समझ में आ गया, राइट। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो हमने सर्कुलर सिस्टम में और सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो एंगल है, जो एंगल का यूनिट है, वो दोनों यूनिट का रिलेशन बना लिया एंड दैट रिलेशन इज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। होप यू गाइस अंडरस्टूड। या स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, स्क्रीनशॉट ले लो और डाउट होने से पूछ भी लेना, ठीक है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम लोग समझे ना पक्का कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। मतलब अभी इसके आगे जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो 180 डिग्री का बदले आप पाई डाल सकते हो, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। नया फॉर्मेट, फ्रेश चीज आएगा, मजा आएगा। चलो तो इसको मिटाते हैं। Smaller, next point, smaller unit of degree, smaller unit of degree। तो सुनो, सबसे पहले आएगा डिग्री, डिग्री से छोटा मिनट्स, मिनट से छोटा सेकंड्स, और भी स्मॉलर एंगल्स यूनिट्स आएंगे, बट फिलहाल हम लोगों के लिए तीनों जरूरी है, इसलिए दिस इज डिग्री। एक सिंगल डैश देके रखोगे इट्स मिनट, 2 डैश हैं इट्स सेकंड। क्या बोला? इट इज डिग्री, दिस इज मिनट्स, MINUTES मिनट्स, एंड दिस इज सेकंड्स। ओके, तो स्मॉलर यूनिट ऑफ डिग्री बोलने से सबसे पहले डिग्री आया, डिग्री से छोटा मिनट्स, मिनट से छोटा सेकंड। आपस में रिलेशन कैसा है? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। सिंगल डैश दिया मिनट्स, डबल डैश दिया सेकंड्स, and 1 degree is equal to 3600 seconds। 1 डिग्री equal to 60 minutes होता है, 1 minute equal to 60 second होता है, that implies 1 degree equal to 3600 seconds होता है। How to convert? अगर आप डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या बोला? डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 60 करना है। जो गिवन वैल्यू होगा उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है 60 से। अगर डिग्री को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय
3600. If you want to convert minutes into seconds, then given value को multiplied by 60. If you want to convert minutes into degree, then given value divided by GB लिखने से given value समझ जाना, divided by 60. If you want to convert seconds into minutes, then again given value divided by 60. If you want to convert seconds into degree, then given value divided by 3600. ओके, तो क्या बोला मैंने, कभी कभी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाएगी. सोच लो कि आंसर सिर्फ डिग्री में नहीं आ रहा है, वो मिनट्स में भी आने वाला है, सेकंड में भी आने वाला है, तो कन्वर्जन की जरूरत होती है. तो कन्वर्ट कैसे करना है? इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट्स, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू बाय 60. If you want to convert degrees into seconds, then you need to multiply given value with 3600. If you want to multiply minutes into seconds, then you need to multiply the given value with 60. If you want to convert that minutes into degree, then smaller से bigger में convert करने से divide करना है, bigger से smaller में convert करना है तो multiply करना है. That's the fact. इसका screenshot ले लेना. Screenshot ले लेना. तो ये मैंने सिखाया क्या? Smaller unit of degree. Okay. अभी नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. अभी आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, आगे क्या आएगा? अच्छा, कुछ देर पहले हम लोग क्या सीख के आए थे? पाई. ये हेडलाइन को मिटाता हूं. How to convert radian into degree. How to convert radian into degree. रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है. उससे पहले एक चीज जान लेते हैं. चलो, पाई रेडियन इक्वल्स टू, जान लेते हैं ना, हम जान चुके हैं. पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री. पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री. हमने सीखा था ना पहले, बाय कंपेयरिंग द कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल इन सर्कुलर सिस्टम एंड द कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल इन सेक्साजेसिमल सिस्टम. बाय कंपेयरिंग दिस टू वी develop a relation between the radian and the degrees, and that relation is pi radian equal to 180 degree. Am I right? Or am I right? Means I'm right. तो इधर देखो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई. तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, सॉरी हमारा यहाँ पे क्या था, ये रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई गिवन वैल्यू विथ 1 रेडियन का वैल्यू. गिवन वैल्यू विथ व्हाट? एक 1 रेडियन का वैल्यू कितना आया था? 180 डिग्री बाय पाई. ध्यान से सुनो, मैंने किसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो मैंने यहाँ पे देखो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री था, तो 1 रेडियन का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है ना. तो अभी मुझे करना क्या है? गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री बाय पाई. 180 डिग्री बाय पाई कहां से आया? 1 रेडियन का वैल्यू. ओके, और जब ये पाई जो डिनोमिनेटर में आता है, जब पाई नीचे आता है, तो यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7. यूज पाई इज इक्वल टू क्या बोला? 22/7. ओके, ये फर्स्ट केस. एग्जाम्पल एक दिखाता हूं, जैसे कि कन्वर्ट 5 रेडियन
इंटू डिग्री, अगर ऐसा बोलते हैं कन्वर्ट 5 रेडियन इंटू डिग्री, तो अभी हमें क्या करना है, 5 रेडियन को क्या में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट। वी नीड टू कन्वर्ट दिस 5 रेडियन इनटू व्हाट, डिग्री। या तो करना क्या है, गिवन वैल्यू क्या था हमारा 5 रेडियन। या तो अभी सुनो, दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को। तो इसको करना क्या है, 5 इंटू 1 रेडियन, 5 इंटू 1 रेडियन। ध्यान से सुनो, यहाँ में मैं यही कर रहा हूँ, गिवन वैल्यू इंटू 180 डिग्री बाई पाई बोला था कि नहीं, उसको यहाँ पे क्लियर समझा रहा हूँ। 5 रेडियन को हम लोग क्या में कन्वर्ट करने वाला है, डिग्री में। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट 5 रेडियन इनटू डिग्री, मींस द गिवन यूनिट ऑफ triangle is in radian and the question asks you to convert that radian into degree. Now how to convert, that is what I am saying. This is 5 radian and I want to convert that radian into degree. For that I am writing here 5 into 1 radian. जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा यहाँ जाके समझाता हूँ, आप लोग इधर देखिए। 5 into 1 radian लिखा था, तो 5 into ये देखो 1 radian, राइट। 1 radian का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री बाई 5। तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री बाई 5, है ना। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था, पाई इंटू 180 डिग्री, सॉरी 5 इंटू 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7। इसके आगे और कैलकुलेशन करना है, जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इस खाली मैकेनिज्म बताया था मैंने, कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री बोलने से, दिस इज हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, then firstly हमें जानना चाहिए कि this is the relation between radian and degree, and that relation is pi radian equal to 180 degree. Yeah, then 1 radian equal to 180 degree by pi. Fine. So if you want to convert that radian into degree, then what you need to do is you just need to multiply that given value. Here the given value is pi, that is what I am saying. But right now just given value multiplied with the value of 1 radian, and the value of 1 radian is 180 degree by pi, and whenever pi comes in the denominator you need to use pi equal to 22/7. all right, now एक एग्जांपल दिया मैंने, एक कंप्लीट सॉल्व नहीं किया मैंने, खाली सिस्टम को बताया। सॉल्व तब करूंगा जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। all right, तो इधर देखो, कन्वर्ट 5 रेडियन इनटू डिग्री, 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। सो गिवन वैल्यू क्या रहा, 5 रेडियन, इसको क्या में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। सो 5 इंटू 1 रेडियन लिखा, 5 1 5 रेडियन ही होगा। तो देखो दिस इज 5 इंटू 1 रेडियन था, 1 रेडियन का वैल्यू क्या था, 1 रेडियन का वैल्यू था 180 डिग्री बाई 5, तो 1 रेडियन का बदले 180 डिग्री बाई 5 था। देन दिस इज 5 इंटू 180 बाई, व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7। पाई क्या है, 22/7। इसके आगे अभी डिवीजन करना है, वो डिवीजन का मैकेनिज्म को मैं एक्सरसाइज में समझाऊंगा, अभी खाली सिस्टम को सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया, फाइन। तो ये हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, तो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, तो इन दैट केस पहले का रिलेशन, सपोज 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या था बताओ, पाई रेडियन। एम आई राइट, या मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री था, राइट। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री था, तो मैंने अभी 180 डिग्री को इक्वल्स टू पाई रेडियन लिखा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180, ये 180 इधर आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ओके, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो नाउ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को क्या में कन्वर्ट करना चाहते हो, रेडियन में। तब गिवन वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का वैल्यू कितना आया था बताओ, पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 डालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि पाई न्यूमरेटर में आ रहा है। While converting degrees into radian, no need to insert the value of pi as 22/7. दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या बोला? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई का वैल्यू 22/7 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई न्यूमरेटर में आ रहा है। बट वाइल कन्वर्टिंग रेडियंस इनटू डिग्री, इससे पहला वाला जो मेथड था, रेडियंस इनटू डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो पाई डिनोमिनेटर में आता है। इन दैट केस आप पाई का वैल्यू क्या यूज करोगे? 22/7। तो ये हो गया डिग्री इनटू रेडियन। या अभी एग्जांपल, convert 30 degree into radian. Convert 30 degree into radian. एक सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, क्या बोला? कन्वर्ट, ये एग्जांपल है, फिर ये फॉर्मूला है, तो सोचना मत करो, एक एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। सो कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो बोलने से मैंने सिखाया क्या था? गिवन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। तो क्या था ये? गिवन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। फिर यहाँ पे सीखते हैं, चलो ये गिवन वैल्यू मतलब कितना है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री था ना, मल्टीप्लाइड बाय, अभी डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, गिवन वैल्यू को 30 डिग्री लिया मैं क्योंकि यूनिट कन्वर्ट कर रहा है, पाई बाय 180 रेडियन। मतलब ऐसा है 30 डिग्री, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, गिवन वैल्यू 30 था ना, 30 into 1 degree. Wait, this is 30 degree, right? I can write that as 30 into 1 degree. Okay, 30 into, what is the value of 1 degree? 1 degree का वैल्यू कितना है? Pi by 180 radian. Pi by 180 radian. अभी देखो, क्योंकि पाई ऊपर में है तो इसीलिए पाई का वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा है। अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो ये कितना है? पाई बाय 6 रेडियन। मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाय 6 रेडियन। ओके, तो बात बराबर है। अब पाई बाय 6 रेडियन बोलो चाहे 30 डिग्री बोलो, दोनों का वैल्यू इक्वल है। बस एक जो है आपका सर्कुलर सिस्टम में और दूसरा आपका क्या में? सक्सेसिमल सिस्टम में। तो hope you guys understood here what we learned, how to convert degrees into radian. डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? वही बेसिक रिलेशन जो मैंने डिराइव किया हुआ था, सर्कुलर सिस्टम एंड सक्सेसिमल सिस्टम को कंपेयर करके वही बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, एंड दैट रिलेशन वाज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो इफ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, am I right? Then and now we're going to convert degrees into radian. To convert degrees into radian, you need to multiply the given value with pi by 180 radian. And since pi is to the numerator, no need to use pi is equal to 22/7. You just leave that. उसको यूज करना नहीं है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, convert 30 डिग्री into radian. 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो अगर बोलता है क्वेश्चन, then given value multiplied with pi by 180 radian. ये है हमारा फॉर्मूला। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में 30 डिग्री था, इसलिए एक गिवन वैल्यू जो हो गया 30 डिग्री को मैं 30 into 1 डिग्री लिख सकता हूँ, या 30 into 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना आ रहा था? 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में आ रहा था पाई बाय 180। सो दिस 1 डिग्री बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट? This 1 degree being replaced by pi by 180 radian. All right. Now if you cancel the things, क्योंकि पाई ऊपर में है इसलिए पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे। Now if you cancel the things, you get pi by 6 radian. That means 30 डिग्री is equal to pi by 6 रेडियन। तो 30 डिग्री नहीं लिख के अभी उसका बदले आप लोग क्या लिख सकते हो? पाई बाय 6। अगर पाई बाय 6 लिखोगे तो समझ जाएंगे कि आपने रेडियन में लिखा हुआ है। 30 डिग्री लिखने से डिग्री है, पाई बाय 6 लिखा तो रेडियन है, और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री ही है। पाई बाय 6 रेडियन मीन्स 30 डिग्री है। ऑलराइट, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हम लोग क्लास 10 में जो एंगल्स पढ़ के आते थे, ये 90 डिग्री था, है ना, 60 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, ये रेगुलर एंगल्स हैं। तो ये 90 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? ये रेडियन। 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3 रेडियन। 45 डिग्री मीन्स व्हाट? पाई बाय 4 रेडियन।
30 डिग्री मीन्स व्हाट, पाई बाय 6 रेडियन। 0 डिग्री मीन्स 0 ही होगा रेडियन। पाई मतलब क्या था, पाई रेडियन मतलब क्या था, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन का बदले अगर 180 डिग्री डालोगे तो 180 बाई 2 कितना आएगा, 90। फिर ये पाई रेडियन में है, पाई रेडियन को क्या से रिप्लेस कर दो, पाई रेडियन मतलब क्या था, पाई रेडियन मतलब था 180 डिग्री। अगर ये पाई रेडियन को 180 डिग्री से कन्वर्ट कर रिप्लेस करते हो तो 180 बाई 2 90 आएगा। पाई को 180 से रिप्लेस करो 180 बाई 3 60 आएगा। पाई को 180 से रिप्लेस करो 180 बाई 4 45 आएगा। पाई को 180 से रिप्लेस करो 180 बाई 6 30 आएगा, है ना। पाई को 0 से रिप्लेस करो तो 0 बाई एनीथिंग इज 0। तो 90 डिग्री को अभी से आगे आप लोग पाई बाई 2 लिखोगे, 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखोगे, 45 को पाई बाई 4 लिखोगे, 30 को पाई बाई 6 लिखोगे एंड 0 को 0 लिखोगे। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने नया कंसेप्ट सीखा। ओके, डिग्रीज और रेडियन को कैसे एक्सप्रेस करना है वो सीखा। कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आया होगा ना आप लोगों को, समझ में आया होगा ना। इनके समझ में नहीं आया तो फोन कर लेना, क्योंकि मैसेज करते हो तो कभी कभी मैं मैसेज भूल भी जाता हूँ देखने के लिए। तो पहले फोन कर लेना, उसके बाद मैसेज करना, सर मुझे डाउट है। तो जैसे ही तुम आप फोन करोगे इमीडिएट मैं आपका मैसेज को रेस्पॉन्ड करूंगा। नहीं तो आप मैसेज करोगे, बहुत सारे ग्रुप हैं तो कभी कभी मिस भी हो ही जाता है, ध्यान रहे। हो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को। तो इसके आगे का कंसेप्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे फोकस। और आप लोग बोल रहे ना सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। एक्चुअली बात ये है कि हमारे हाथ में नहीं कब से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगा, राइट। देखते हैं कब से स्टार्ट होगा, तब तक आप लोग ऑनलाइन मोड में ही रहो। और जैसे ही स्टार्ट होगा तो ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टीच यू इन ऑफलाइन मोड, ताकि आमने सामने बैठ के सीखें। क्योंकि तब क्या होता है ना कि लर्निंग प्रोसेस ऐसा होता है, अ स्टूडेंट मस्ट बी अ गुड listener, good spectator and good speaker। एक स्टूडेंट एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा स्पेक्टेटर होना चाहिए और अच्छा स्पीकर होना चाहिए। गुड लिसनर मीन्स व्हाट, जो हम लोग बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। व्हाइल लर्निंग आपको ध्यान से सुनना है। टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरों के साउंड सुनोगे तो आपका 100% चीज अंदर नहीं आएगा, राइट। तो यू नीड टू बी वेरी गुड लिसनर। सेकेंड, गुड स्पेक्टेटर। बात क्या होता है पता है, ऑडियो विजुअल बोलते हैं ना, सिर्फ ऑडियो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ऑडियो विजुअल। अब ऑफकोर्स ये जो चल रहा है ऑडियो विजुअल चल रहा है, बट मैं कहीं दूर में हूँ और आप लोग कहीं दूर पे हो, आमने सामने होना भी बहुत जरूरी होता है। तो गुड स्पेक्टेटर मतलब आप एक अच्छा देखने वाला इंसान होना चाहिए, ऑब्जर्व करने वाला इंसान। सुनने के लिए तो आप अच्छी तरीके से सुन रहे हो। सोच लो कि मैं बोर्ड में कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप आंख बंद करके सिर्फ सुन रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं देख रहे हो, और जब मैं पढ़ाते वक्त क्या हरकत कर रहा हूँ, मेरे जेस्चर्स को भी आपको ध्यान देना है। सर कोई भी चीज को पढ़ाने के टाइम में क्या चीज पे ज्यादा जोर दे रहे थे, ऑलराइट, किसमें ज्यादा फोर्स दे रहे थे और कब हंस रहे थे, है ना, ये चीज ऐसा है। तो क्या होगा कि वो देखना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बोलना भी जरूरी है। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, सुना तो आपने, देखा भी आपने, अभी आपने सुनने और देखने के बाद क्या समझा क्या नहीं समझा उसको आपको बोलना है। और जब आप बोलोगे तो टीचर भी आपके साथ बात करेंगे। तो जब दोनों में इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको सीखने से रुका सके, आप निकल जाओगे आगे। वेरी गुड। तो यू नीड टू बी वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड स्पेक्टेटर एंड अ वेरी गुड स्पीकर। ये तीनों क्वालिटी आप में डेवलप करो, दुनिया का कोई ताकत नहीं जो आपको नया चीज सीखने से रुका सकेगा, नहीं रुक पाएगा, निकल जाओगे। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए बाय बाय। चलो, टेक केयर। वैसे रुको, वैसे मैंने कल ब्रेन टीचर भेजा था ना, तो आप लोगों को ग्रुप में पहला वाला का आंसर देने टाइम लगा, इसलिए जानबूझ के मैंने सेकंड वाला बहुत इजी वाला डाल दिया था, ताकि आप लोग भी सीख सको। क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग भी मोटिवेटेड रहो, डिमोटिवेट मत होना, सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक के लिए हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो, आपके पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग ही मेहनत कर रहे हैं। सिचुएशन थ्रू आउट द ग्लोब, ये पैंडेमिक है, राइट।
थ्रू आउट द ग्रुप सेम है सिचुएशन, इसलिए हम लोग को सबको संभल के, सबको एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना है। मॉरल बूस्टिंग सिर्फ आप स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को भी चाहिए होता है। हम टीचर भी चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए हमारी मॉरल बूस्टिंग कौन करेंगे? आप और आपके पेरेंट्स। फीडबैक देना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी फीडबैक दो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तभी भी फीडबैक दो, तब हमें लगेगा हाँ बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वन गो में सीख ही लोगे, हो सकता है कि रुक गए, तभी भी आप लोग ट्राई करते रहना। और आप लोग समझ में भी आए तो सर समझ में आ रहा है बोलो, सपोज आप लोग, और झूठा तारीफ ना करना और समझ के भी नहीं समझा मत बोलना, दोनों ही चीज़ गलत है। आपको समझ में नहीं आया तो सर हमको समझ में नहीं आया, प्लीज़ और एक बार समझा दो। और अब अच्छा से समझ में आया तो सर आपका बहुत अच्छा से समझ में आया, एक बार बोल दो, मोटिवेशन हमें भी मिलेगी। और आपके पेरेंट्स से भी हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, तो पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट का ट्रायंगल जब स्ट्रांग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब पेरेंट में, टीचर में एंड स्टूडेंट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हम लोगों का, समझ गए हो? और हम लोग प्रॉपरली सीख पाएंगे। तो गैप नहीं होना चाहिए, आप पेरेंट्स से कुछ छुपाना नहीं है, आप हमसे कुछ छुपाना नहीं है, हम भी आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे और आपके पेरेंट्स से भी कुछ नहीं छुपाएंगे, और पेरेंट भी बच्चों से कुछ नहीं छुपाएंगे और टीचर से कुछ नहीं छुपाएंगे। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट, सब लोग सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, लास्ट तक जरूर देखियो।